जो पोखर है रजौरी पोखर है परसौनी में, और ये पोखर लगभग 12 से 13 बीघा में है, जो ग्रामीणों से जानकारी मिली है। और लगभग 5 से 6 महीने से इस पोखर में जेसीबी को भिराकर मिट्टी काटा जा रहा है और मिट्टी बेचा जा रहा है। जो जानकारी मिली है वो ये है कि लगभग 24,000 ट्रैक्टर से ज्यादा मिट्टी अब तक इस बिहार सरकार के पोखर से निकाला जा चुका है। अगर 24,000 ट्रैक्टर की बात करें तो कुल पैसे जो लागत होगा इसका लगभग 70 से 72 लाख रुपए का मिट्टी अब तक इस पोखर से निकाला जा चुका है। बिहार सरकार की पोखर है, ये तकरीबन 12 से 13 बीघा की पोखर है। कितने महीनों से ये मिट्टी का खुदाई कर ये तकरीबन 5 महीने से मिट्टी की खुदाई चालू है। तो आप लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया? बिल्कुल प्रशासन को सूचना दिया, 3 से 4 बार प्रशासन यहाँ आए, पैसा अपना लिए दिए, क्या हुआ नहीं हुआ अपना चले गए। ये फिर खोदना चालू कर दिए। कल रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो अपना ट्रैक्टर जेसीबी लेके जब तक ये भागने में कामयाब हो गए। और आज कितना मिट्टी निकाला जा चुका है अब तक? तकरीबन 24,000 टेलर मिट्टी निकाला जा चुका है। 24,000 ट्रैक्टर? जी जी। और 5-6 महीना में लगभग जो है से आपको तो बताया गया होगा, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 24-25 हज़ार ट्रैक्टर मिट्टी बेच लिए। कितना ट्रैक्टर मिट्टी निकल गया? 20-25 हजार टेलर निकला है मिट्टी से। 20-25 हजार? जी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इस दौरान? शिकायत बहुत हुआ है, हाँ हाँ। लेकिन कह रहा है कि हमारा कागज है, ये है, कोई कागज नहीं है इसके पास में। आप ये जाने, इसका बेटा जाने। इन्हीं के लड़का है क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आपका भाई है? ओ भाई है इसका। हाँ, तो कोई कागज नहीं है उनके पास? जो भी कोई कागज नहीं है, कागज दिखाता ना। कल ही जब कोई कागज नहीं है, मैं कोई बता बात होता था, कल कागज दिखाता कि नहीं दिखाता ये? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। मामला है बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी का। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पोखर है, जो कि सरकारी पोखर है। बिहार सरकार को इसका जो राजस्व है वो बिहार सरकार को जाना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश सहनी है और पिता का नाम प्रदीप सहनी है, उसके द्वारा जेसीबी लगाकर बिहार सरकार के पोखर को खुलेआम धड़ल्ले से खोदा जा रहा है, काटा जा रहा है और मिट्टी बेची जा रही है। प्रशासन के अधिकारियों को, अंचल के अधिकारियों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, या फिर अंचल के अधिकारी पैसे लेकर बात को दबा दे रहे हैं। ये तो अंचल के अधिकारी जवाबदेह होंगे। लेकिन जो पोखर है रजौरी पोखर है परसौनी में, और ये पोखर लगभग 12 से 13 बीघा में है, जो ग्रामीणों से जानकारी मिली है। और लगभग 5 से 6 महीने से इस पोखर में जेसीबी को भिराकर मिट्टी काटा जा रहा है और मिट्टी बेचा जा रहा है। जो जानकारी मिली है वो ये है कि लगभग 24,000 ट्रैक्टर से ज़्यादा मिट्टी अब तक इस बिहार सरकार के पोखर से निकाला जा चुका है। अगर 24,000 ट्रैक्टर की बात करें तो कुल पैसे जो लागत होगा इसका लगभग 70 से 72 लाख रुपए का मिट्टी अब तक इस पोखर से निकाला जा चुका है। कल भी यहाँ पर जेसीबी लगाकर मिट्टी खुदाई का काम किया जा रहा था, लेकिन कल फिर से अंचल के कर्मचारी वगैरह पहुँचे, रंगों हाथ पकड़े, लेकिन जेसीबी लेकर भागने में रमेश कामयाब रहा। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह आवेदन देख सकते हैं, यह आवेदन ग्रामीणों के द्वारा बिस्फी अंचल में दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि बिस्फी अंचल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कितना जल्द पर कार्रवाई होती है। बहुत सारे ग्रामीण है मेरे साथ बात करने के लिए, इनसे भी हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान हुआ, परसौनी दक्षिणी पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या आरोप है जो आप लोग लगा रहे हैं? ये आरोप है कि ये बिहार सरकार की पोखर है। ये तकरीबन 12 से 13 बीघा की पोखर है और इतना गहरा कर दिया है। हम लोग पोखर के नज़दीक हमारा घर हुआ और हम लोग भविष्य में हमारे बच्चे होंगे, हमारे घर में बच्चे हैं, कुछ अनहोनी हो जाए, बुजुर्ग है, घर के बाहर निकले टहलने फिरने के लिए, बच्चा गिर गया, कोई हादसा हो गया, इसका जवाबदेही कौन होगा? तकरीबन 9 फीट 8 फीट गहरा मिट्टी खोद लिया है। इस पे कोई अधिकारी, कोई जवाबदेही नहीं है, सब चुपचाप बैठा हुआ है। ये मनमर्जी अपना कितने महीनों से ये मिट्टी का खुदाई कर ये रहा है? तकरीबन 5 महीने से मिट्टी की खुदाई चालू है। तो आप लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया? बिल्कुल प्रशासन को सूचना दिया, 3 से 4 बार प्रशासन यहाँ आए, पैसा अपना लिए दिए, क्या हुआ नहीं हुआ अपना चले गए। ये फिर खोदना चालू कर दिए। कल रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो अपना ट्रैक्टर जेसीबी लेके जब तक ये भागने में कामयाब हो गए। और आज कितना मिट्टी निकाला जा चुका है अब तक? तकरीबन 24,000 टेलर मिट्टी निकाला जा चुका है। 24,000 ट्रैक्टर? जी जी जी। आप लोगों ने कभी उसको मना नहीं किया? बिल्कुल मना किए, हमेशा मना किए। जब नहीं माना, हम लोग को कल पता चला है। तो क्या कहता था? आप लोग मना ये कहता था कि हमको डीएफओ का ये आदेश है, फलाने का ये आदेश है। हम लोग नहीं देखते थे, हम कहते हो सकता है क्योंकि जलकर इनके अंडर में ये पोखर को यही जोतते थे, तो हम लोग सोचते थे कि नहीं होगा। लेकिन कल अंचल के जो कर्मचारी आए हुए थे वो रंगों हाथ पकड़े, तो कल खुलासा हुआ कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के अवैध उगाही कर रहे हैं। बिना सबूत के? क्या मामला है पोखर के खोदने का? क्या मामला है पोखर के खनने का? मामला यही है कि जब पोखर बहुत बढ़िया थी, पानी वानी था इसमें, ये सुखाना शुरू किया और उसके बाद ये बोला कि हमको आदेश आया है ऊपर से कि पोखर का सौंदर्यीकरण करना है, सौंदर्यीकरण? हाँ, सौंदर्यीकरण करना है, पोखर को बांध बांधना है। ये वो मट्टी खनने की बात नहीं थी। उसके बाद ये देखा धीरे धीरे कि हम पानी सुखा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला। फिर जेसीबी लगाया, मट्टी
शुरू में 1-2 ट्रैक्टर निकाला, कुछ नहीं, तो इसी तरह मन बढ़ता चला गया और ऊपर मट्टी ये बेचना शुरू कर दिया। और 5-6 महीना में लगभग जो है से आपको तो बताया गया होगा, और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि 24-25 हज़ार ट्रैक्टर मट्टी बेच लिए। तो आप लोगों ने इस दौरान मना नहीं किया उसको? हम लोगों कंप्लेन नहीं किया? ने कई बार प्रशासन आया और उसके बाद उससे क्या बात हुई, उसके बाद वो चले जाते थे। वो कहता था कि मेरे पास NOC है, हमको काम करने का आदेश है। लेकिन कल जब हम लोग इस विषय में प्रशासन, अंचल प्रशासन आए, तो उससे जब बात हुई इसकी, तो बोला कि तो हम तो बांध बांधने का भी इनको NOC नहीं मिला हुआ है कहीं से, इनको पानी सुखाने का भी कोई ऑर्डर नहीं था, ये सब अपने मन से कर रहा है। तब हम लोग को पता चला कि ये तो पूरा एकदम अवैध खनन करके पूरा पैसा लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है ग्रामीणों को। रमेश सहनी है ना? आपको बताते चले, मेरी जो बात हुई है कर्मचारी से, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि रमेश सहनी जो कि परसौनी उत्तरी के निवासी हैं, पिछले 5-6 महीनों से पोखर में अवैध खनन कर रहे हैं। कर्मचारी का ये साफ साफ कहना है कि उसको किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, बांधने का भी उसको आदेश नहीं है, और न ही उसको बांधने का NOC दिया गया है। यहाँ पर तो बांधना बहुत दूर की बात, हजारों ट्रैक्टर मट्टी खोद कर इसमें से बेच दिया गया और अवैध उगाही की गई, बिहार सरकार के राजस्व को लूटने का काम किया गया। और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ हो? नाम क्या हुआ आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। पोखर वही क्या नाम हुआ आपका? हमरा गनौर सानी नाम हुआ। घर कतऽ भेल? उतरी ई पोखर के खनै छै? के खने छे? हाँ, रमेश सानी। हाँ? रमेश सानी। रमेश सहनी केकरा से इजाजत लेके? आपको हम की जाने नहीं मालूम छै अहाँके? हाँ, नहीं तो हमरा झगड़ा नहीं करै छी नहीं तो हमहू कहाँ कहै छी झगड़ा अहाँके करै। जानकारी नहीं छै? नहीं, नहीं। गलत करै छै कि सही करै छै? आपके गलत करे कि सही करे अहाँ से तऽ ओकरे देख कऽ मालूम बता है। सकै छी ना कि गलत छै कि सही छै? अब सही छै कि गलत छै अहूँ देखे छी हमहू देखे छी। नहीं जानकारी छै अहाँके? नहीं। गलत हुए कि सही हुए? हमरा तो कोनो जानकारी नहीं। कोनो जानकारी नहीं छै। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद उबैद। क्या मामला है पोखर की खनाई को? ये जबरदस्ती किया है, ये गलत है, ये जो नहीं होना चाहिए, ऐसा किया है वो। कितना ट्रैक्टर मट्टी निकल गया कम से कम 20-25 हज़ार टेलर निकला है मट्टी से। 20-25 हज़ार? जी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इस दौरान? शिकायत बहुत हुआ है, हाँ हाँ, लेकिन कह रहा है कि हमारा कागज है, ये है, कोई वो। कागज नहीं है इसके पास में, आप ये जाने, इसका बेटा जाने। इन्हीं के लड़का है क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आपका भाई है? ओ भाई है इसका। हाँ, तो कोई कागज नहीं है उनके पास जो भी कोई कर्मचारी कागज ने नहीं है, कहा कागज दिखाता है ना, कल ही जब कोई कागज नहीं है, मैं कोई बता बात रहा होता तो कल कागज दिखाता कि नहीं दिखाता? ये भाग दौड़ कर रहा है इसका लड़का, तो कागज तो दिखाता लोग को कि हमारे पास में कागज है। तो इसीलिए वो अब यह है तो गैर कानून है। हाल ही में आज कल में ग्रामीणों के द्वारा यह आवेदन दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि इस आवेदन पर बिहार सरकार आंचल 20वीं आंचल कार्रवाई करती भी है या फिर ये आवेदन केवल एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।